बोलिए शंकर भगवान रक्षा कीजिए, बचाइए, दर्शन दीजिए महाराज। झट भगवान भोले बाबा प्रकट होइए। बोले शंकर भगवान की। क्या चाहिए? रक्षा कीजिए। बोलो किससे? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से। भोले बाबा ने कहा जल्दी यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो तुम्हारे बाद मेरा नंबर लगा देगा। तब कहाँ जाएं? भगवान विष्णु के पास भगे। भगवान विष्णु के पास इस साईं महाराज प्रणाम। रक्षा कीजिए। बोलो किससे रक्षा करें? अपने सुदर्शन चक्र से। भगवान ने कहा नहीं हो सकता है। क्यों? अपने हथियार से आप नहीं रक्षा कर सकते? बोले नहीं। क्यों नहीं रक्षा कर सकते हो? भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन, हम भक्त के अधीन पराधीन है। जो भक्त कहता है वही मैं करता हूं। स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र हैं। भक्त के पराधीन हैं, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। ये तो भागवत में बताया, लेकिन रामचरितमानस में नारद जी ने क्या कहा? परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावय मन ही करव तुम सोई। भाव ही मन ही करहु तुम सोई। आप तो परम स्वतंत्र हैं, तो तुम्हारी इच्छा होती वही करते हो। हाँ? लेकिन भागवत में बताया हम स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं, भक्त के अधीन हैं। भक्त के पास जाइए। दुर्वासा जी विष्णु धाम से भागे। कहां? अम्बरीश के पास। सज्जनों, 1 वर्ष व्यतीत हो गया था भागते भागते ऋषि दुर्वासा जी को। ऋषि दुर्वासा जी को 1 वर्ष व्यतीत हो गया था भागते भागते। अम्बरीश वहीं एक स्थान पर यमुना सन्निकट यमुना पुलिन पर खड़े हैं। अन्न जल ये भी नहीं पानी के दुर्वासा जी को नहीं मिला। अन्न जल 1 वर्ष के बाद में घूमते घूमते जब अम्बरीश महाराज के समक्ष पहुंचे, दुर्वासा जी को जलपान भोजन करा दिया। तब अम्बरीश महाराज भोजन किए। ये एकादशी के व्रत का फल है सज्जनों। एकादशी के व्रत का फल, जो भक्त एकादशी का व्रत रहेंगे बहुत बड़ा सुंदर फल मिलता है। और सज्जनों, एकादशी जिस विद्वान से पता करें एकादशी का व्रत कब है, तो पारण साथ साथ में पूछ लें पारण कब है, क्योंकि व्रत से ज्यादा फल पारण करने में मिलता है। अच्छा माना बहुत जल्दी पारण है तो क्या करोगे? बोले भगवान को स्नान करके चरणोदक और तुलसी मंजरी पान कर लीजिए, आपका व्रत टूट गया, भोजन में भी गिनती नहीं हुई। ऐसे महाराज अम्बरीश इस लोक में राज्य सुख प्राप्त करके और अंत तो गत्वा परम धाम को प्राप्त होते हैं। राजा सरियात के परम पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करते हैं। उनके एक पुत्री थी जिनका नाम था सुकन्या। और सुकन्या पुत्री, राजा की जो पुत्री सुकन्या थी सरियात की, उस पुत्री का विवाह बुढ़े संत च्यवन मुनि के साथ कर दिया था।
राजा जन्मेजय ने कहा, हे महाराज, ये तो बहुत बड़ी शंका हमको हो गई। एक राजा संत वो वृद्धा संत के साथ अपने पुत्री का विवाह करे, क्यों कर दिया, कैसे किया? संदेहो अयम महन ब्रह्मन कथायाम कथितस्त्वया। हमको शंका है कैसे राजा ने अपने पुत्री का विवाह, सुकन्या का विवाह कैसे किया च्यवन मुनि के साथ में। वेदव्यास जी महाराज ने कहा, बड़े ध्यान से इस परम पावन पवित्र चरित्र को श्रवण करें। इसके पहले 2 बार भगवान का संकीर्तन, उसके बाद आगे का प्रसंग। बोलिए भक्त भगवान की, राधा माधव भगवान की जय। और यदि भगवान का कीर्तन करते रहोगे, आदत बन जाएगी, तो हम सब समस्त भक्त सुधर जाएंगे। राम राम गाएंगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। सब गाइए, कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम 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 कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित हितर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित उतर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। जय हो। ताली की सेवा। चाहे पतित हो या पवित्रात्मा। चाहे पति चाहे पतित हो या पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम रस से मुक्त पाओगे। चाहे पाप आत्मा हो चाहे शुद्ध आत्मा हो, कोई भी नाम गाएगा तो गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। और करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज के प्रभु ने किया। ये मानव का तन करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा प्रभु है मनुज ने दिया। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। करके करुणा मनुज दे प्रभु ने दिया। तब क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों रहे नाम प्रभु का है तुम गाओगे। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। क्यों नहीं हरे नाम नहीं गाओगे। हे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर
जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। हे शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। प्रेमियों के चरण में जो तुम धावोगे, प्रेमियों के चरण में जो तुम धावोगे। हे नाम कीर्तन से तुम, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास सेवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास सेवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा नाम प्रेमी बनो। हे राम निज दास के तुम हृदय छाओगे, राम के दास, छाओगे। ओ राम के दास निज तुम हृदय छाओगे। हे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाइए। जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। 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 बोली भक्त भगवान की, शंकर भगवान की, जय राधा माधव भगवान की। जय। इस प्रकार राजा सरियात की एक पुत्री थी जिसका नाम था सज्जनों सुकन्या। एक दिन राजा सरियात अपने उस प्राणों से प्यारी पुत्री सुकन्या को लेकर के जंगल में अपने समस्त अनुचरों के साथ पहुंचे। सुकन्या की सखियां भी साथ में थीं। राजा सरियाती की सभा लगी और अपने सभासद के बीच में राजा सरियात उपस्थित थे। इधर सुकन्या ने कहा, ए सखी, क्या है, चले हम लोग भ्रमण करने के लिए। अब 4 सखियों को साथ में बुलाया। सुकन्या ने जंगल में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ी। इधर उधर भ्रमण करें और उधर भार्गवस्य च्यवनस्य शांत तापसा संस्थितो मुनिः ज्ञात्वा सौविजनं स्थदं तपस्ते पे समाहितः। उसी जंगल में महाराज महात्मा च्यवन मुनि तपस्या कर रहे थे, तप सिद्धि कर रहे थे। एक स्थान पर पद्मासन लगा करके श्वास को जीत करके नेत्र बंद करके और परमात्मा में लीन हो गए। ये भृगु महाराज के पुत्र च्यवन मुनि जब परमात्मा में लीन हो गए, हिले डुले तक नहीं, तो इन जलपान इत्यादि त्याग दिए। जलपानादि रहित ध्यायनस्ते पराम्बिकम् सावल्मीको भवत राजन्
कनलता विपरिवेष्टितः। च्यवन मुनि महाराज माता जी का इस प्रकार ध्यान किए कि एकाग्रचित होकर के जब ये ध्यान करने लगे तो धीरे धीरे इनके ऊपर, इनके सन्निकट में दीमक प्रकट हो गई। और जब दीमक प्रकट हो जाती हैं तो इनके शरीर के ऊपर धीरे धीरे मिट्टी चढ़ाना प्रारंभ किया। आज देखते देखते हम च्यवन मुनि के पूरे बदन में दीमक ने मिट्टियों का ढेर लगा दिया। लता बेल चारों तरफ से बढ़ करके इनके पूरे बदन में लिपट गई थी। इधर घूमते घूमते सरयाति सुंदरी वृंद संयुत सलिले मले, क्रीडा सक्तो मही पालो भुआ कमला करे। सुमनांती विचिन्वन्ती चंचला चंचलोपमा। आज सुकन्या अपने सखियों के साथ खेलते खेलते उसी बिंबवट के पास पहुंच गई। हे सखी, क्या है? हा? सखी ये क्या है? सखियों ने कहा मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। क्या ये दिखाई दे रहा है? गौर से देखिए। ओहो, इस मिट्टी के ढेर में तो जुगनू कहां से चमक रहे हैं। महाराज च्यवन मुनि की जो दो आंखें थीं वो चमक रही थी। उस पर दीमकों ने मट्टी का ढेर नहीं लगाया था। सखी ये देखो, इसमें इस मिट्टी के ढेर में जुगनू चमक रहे हैं। चलो इसको देखें क्या है, खोद करके निकालें इसको। इस प्रकार जैसे अपने मन में विचार किया कि मैं देती संचित्य समुद्धरतुं मनोदधे, गृहीत्वा कंटकं तीक्ष्णं तरिमाणा कृशोदरी। एक कांटा को उठाया और इस जुगनू को निकालना चाहा। आंखों में भोंक दिया वो कांटा। आंख में कांटा चुभ गया, आवाज निकली, आह मैं मरा। झट उस कांटे को निकाली बाहर। कांटे में रक्त लगा हुआ था। बेचारी सुकन्या डर के मारे कांपती हुई यहाँ से भाग करके अपने पिता के उस सभा के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन इधर च्यवन मुनि महाराज नाराज हो गए। नाराज होकर के और किया क्या, राजा सरयात के पूरे सेना नायकों, पूरे सभा की, पूरे सेना की मलमूत्र को रोक दिया। एक दूसरे से कहने लगे महाराज हमको ये परेशानी, अब वही परेशानी सब कहने लगे। तब राजा अम्बरीश, राजा सरयात को बड़ा कष्ट हुआ। हमारी सेना को कष्ट कहां से आ गया? ये आपदा तुरंत कहां से आ गई? बोलिए भक्त भगवान की। आपदा कहां से आ गई? किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया। तब तक एक सखी ने आकर के कहा, हे महाराज
दैवे निनोदिता भित्वा जगामनृपकन्यका क्रीडन्तीं संकमानसा किं कृतं तु मयेति चा। आपकी पुत्री सुकन्या जंगल में खेलने गई थी और खेलते खेलते उन्होंने ही कुछ अपराध किया है।